नमस्कार दोस्तों। आजकल लेडीज हो या जेंट्स, हर कोई मस्कुलर बॉडी बनाने की चाहत रखता है, जिसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है। अधिकतर लोग एक मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए जिम में घंटों पसीना बहा रहे हैं या फिर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस फिटनेस जोन में एक गेम आता है जिसे हम बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। यह खेल कोई नया नहीं है, एंशिएंट टाइम पर भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा था। लेकिन फर्क बस इतना है, उस टाइम पे लोग नेचुरल बॉडी बनाते थे, लेकिन आज के समय पे लोग नकली स्टेरॉइड्स और जहरीली दवाइयों का उपयोग करके शॉर्टकट तरीके से अपना बॉडी बनाना चाहते हैं। एक बिगनर को 1 से 1.5 साल लग जाते हैं अपने बॉडी को शेप में लाने के लिए। तो इससे साफ पता चलता है कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना कितना कठिन और मुश्किल होता है। कई लोग कहते हैं कि लड़कियों को बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, इससे उनके अंदर मेंसुलिटी पावर आती है। बॉडी बिल्डिंग का इतिहास क्या है, बॉडी बिल्डिंग क्या है, इसमें स्टेरॉइड्स और प्रोटीन पाउडर का क्या रोल रहा है, बॉडी बिल्डिंग में मिथ कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके आज के इस वीडियो में। बॉडी बिल्डिंग का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसे खेल के रूप में विकसित होने में समय लगा। इसका मेन उद्देश्य शारीरिक शक्ति, सुंदरता और हेल्थ को बढ़ावा देना था। इसे समझने के लिए हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं में देखी जा सकती है। एंशिएंट ग्रीक, यूनान में लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास लोग अपने शरीर को मजबूत और आकर्षक बनाने के लिए व्यायाम करते थे। ग्रीक लोग शारीरिक सुंदरता और ताकत को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, खासकर ओलंपिक खेलों के दौरान। ग्रीक लोग जब मूर्तियां बनाते थे तो उसमें भी ज्यादा मसल्स को उभार कर शरीर को सुंदरता और आकर्षण को दिखाते थे। हालांकि आधुनिक बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में मानी जाती है। इसका श्रेय यूजिन सैंडो को दिया जाता है, जिन्हें मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग का जनक कहा जाता है। यूजिन सैंडो का जन्म 2 अप्रैल 1867 को पर्शिया में हुआ था, जो अब जर्मनी का हिस्सा है। सैंडो ने अपने समय में सर्कस और थिएटर में अपनी शारीरिक शक्ति और मसल्स को दिखाने का प्रदर्शन शुरू किया। सैंडो न केवल मजबूत थे, बल्कि उनके शरीर की सिमेट्री और सुंदरता ने लोगों को अपनी तरफ इंप्रेस किया। सैंडो ने वेट लिफ्टिंग को सिर्फ ताकत से जोड़ने के अलावा इसे कला और स्वास्थ्य से जोड़ा। उनका मानना था कि नियमित व्यायाम और सही चीजें खाने पीने से कोई भी अपने शरीर को बेहतर बना सकता है। 1890 के दशक में सैंडो ने यूरोप और अमेरिका में अपने शो को शुरू किया। 1901 में उन्होंने लंदन में पहला बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन आयोजित किया, जिसे द ग्रेट कंपटीशन कहा गया। यह आयोजक बॉडी बिल्डिंग को एक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहला कदम था। फिर 20वीं सदी में अमेरिका में बॉडी बिल्डिंग पॉपुलर हुआ। 1940 में मिस्टर अमेरिका जैसे कंपटीशन शुरू हुए। आर्नोल्ड अलोइस श्वार्ज़नेगर ने 1970 में इसे एक नया लेवल दिया, जब उन्होंने मिस्टर ओलंपिया जीता और हॉलीवुड में एंट्री की। आज बॉडी बिल्डिंग एक ग्लोबल फिनोमिना है और इंडिया में भी IFBB, इंडियन फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग जैसे इवेंट होते हैं। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जिसमें अपने शरीर की सुंदरता और मसल्स का आकार प्रदर्शित करते हैं। बॉडी बिल्डिंग वास्तव में वह बॉडी बिल्डिंग है जिसमें शरीर को आकर्षक बनाने के लिए आकार देते हैं, चाहे वो कंपटीशन के लिए हो, खुद के लिए हो या फिर टर्मिनेटर की तरह दिखना हो। आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग में शरीर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: एडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मेसोमार्फ, जिन्हें समझना बॉडी बिल्डिंग के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। पहले नंबर पर आता है एंडोमार्फ। ये लोग आमतौर पर गोल और भारी होते हैं, जिनमें मसल्स और फैट दोनों की मात्रा अधिक होती है। बॉडी बिल्डिंग के लिए इन्हें मसल्स को बढ़ाना आसान होता है, लेकिन फैट को कम करना मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पर आता है एक्टोमार्फ। इस कैटेगरी में आने वाले लोग आमतौर पर पतले और दुबले होते हैं, जिनके शरीर में मसल्स की मात्रा काफ़ी कम होती है। इन लोगों को मसल्स को बढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन फैट को रिड्यूस करना बहुत आसान होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं मेसोमॉर्फ। ये लोग ज़्यादातर मसल्स वाले और मजबूत होते हैं, जिनके बॉडी में फैट बहुत कम होता है। इनके लिए अपने बॉडी में मसल्स को बढ़ाना और फैट को कम करना बेहद आसान होता है। अपने बॉडी टाइप को जानकर आप अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी को बेहद आसान बना सकते हैं और अपने गोल अचीव कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि आपकी बॉडी इन तीनों कैटेगरी में किस कैटेगरी में आती है। बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स लेना एक ऐसा टॉपिक जिसे लोग शक की निगाहों से देखते हैं, लेकिन इसमें कई गलतफहमियां भी शामिल होती हैं। स्टेरॉइड्स खासतौर पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं। ये मसल्स को तेजी से बढ़ाने, ताकत देने और रिकवरी को बेहतर करने में मदद करते हैं। बॉडी बिल्डिंग में कुछ लोग इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वे जल्दी और शॉर्टकट तरीके से मसल्स गेन कर सकें, जो सिर्फ मेहनत और डाइट से संभव नहीं हो पाता। स्टेरॉइड्स लेने का काला सच ये है कि इसके कई सारे गंभीर साइड इफेक्ट हैं। लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से लीवर खराब हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, जैसे पुरुषों में गाइनोकमेस्टिया और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल सिम्पटम, बाल झड़ना, मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन भी बढ़ सकता है। कई कंट्री में स्टेरॉइड को बिना डॉक्टर के सलाह लेना इलीगल है। इस चीज़ से बचने के लिए लोग ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं, जहां उन्हें नकली और खतरनाक दवाएं मिलने का खतरा रहता है।
सच ये है कि स्टेरॉइड का फायदा तभी होता है जब इसे सही तरीके से और सही मात्रा में मेडिकल के निगरानी में लिया जाए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादातर लोग इसे गलत तरीके से और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जो उनके हेल्थ को भी खराब कर देता है। नेचुरल तरीके से बॉडी बनाना थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन यह सुरक्षित और लॉन्ग टर्म तक चलने वाला रास्ता होता है। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं कुछ मिथ के बारे में जिसे हमें सुनाकर डराया जाता है। मिथ नंबर 1, बॉडी बिल्डिंग करने से हाइट रुक जाती है। ये मिथ टीनेजर्स के लिए ज़्यादा फैलता है। वेट लिफ्टिंग से हाइट नहीं रुकती। हाइट जेनेटिक और ग्रोथ प्लेट्स पे डिपेंड करती है, जो यूजुअली 18 से 20 साल तक की उम्र तक बंद हो जाती है। मिथ नंबर 2, सप्लीमेंट्स एस्टेरॉइड्स होते हैं। हर सप्लीमेंट एस्टेरॉइड नहीं होता। वे प्रोटीन और क्रिएटिन जैसे सप्लीमेंट सेफ होते हैं अगर इन्हें सही डोज में लिया जाए तो। एस्टेरॉइड्स अलग चीज़ है जो इलीगली और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए। मिथ नंबर 3, फैट को मसल्स में बदला जा सकता है। फैट और मसल्स दोनों अलग अलग टिश्यू होते हैं। फैट को मसल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप फैट बर्न करते हैं डाइट और कार्डियो से, और आपके मसल्स बनते हैं वेट ट्रेनिंग से। मिथ नंबर 4, वेट लिफ्टिंग से लड़कियां मर्दों जैसे हो जाती हैं। ये सुनकर थोड़ा हंसी आता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। लड़कियों में हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जो उन्हें नेचुरली बल्कि नहीं बनाते। वेट लिफ्टिंग से बॉडी टोनेड और स्ट्रॉन्ग होती है, न कि मर्द जैसे। मिथ नंबर 5, प्रोटीन पाउडर के बिना मसल्स नहीं बनता। प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट है, इसे लेना चाहिए या नहीं ये आपकी व्यक्तिगत जरूरत और शरीर पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहते हैं या फिर मसल्स गेन करना चाहते हैं तो प्रोटीन पाउडर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वरना नेचुरल सोर्स से प्रोटीन लेना बेहतर है। कोई हेल्थ इशू हो तो डॉक्टर, डाइटिशियन या फिर अपने जिम ट्रेनर से सलाह जरूर लें। बॉडी बिल्डिंग में मिथ बहुत सारे हैं, लेकिन आप साइंस और कंसिस्टेंसी पे फोकस करने से आप सही रास्ता पकड़ सकते हैं। इन सभी के बीच में डाइट, वर्कआउट और रेस्ट का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों और साथियों के पास जरूर शेयर करना, और इस वीडियो को उसके पास जरूर शेयर करना जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, ताकि वो अच्छी जानकारी ले सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।